रख दिया गया है। आगे हम मानस से बातचीत करें कुछ और शेयरों को लेकर भी, लेकिन सबसे बड़ा परफॉर्मर इस पूरे हफ्ते जो रहा वो रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज। 4 दिन में ये महज स्टॉक ने एक तरफा मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कराया और करीब करीब 125 से 150 अंकों का कंट्रीब्यूशन बाजार की तेजी में दिया भी। नीरज जी, नंबर आने वाले रिलायंस के, और ना केवल रिलायंस बल्कि 3 सेक्टर के नंबर एक साथ आते हैं। करेक्ट, जिसमें ऑयल एंड गैस भी है, टेलीकॉम भी है और रिटेल भी है। क्या अनुमान लगाए? इस बार ऑयल एंड गैस लीड करेगा क्योंकि वो सबसे बुरे दौर से गुजरा है। तो इस क्वार्टर में हमारा जो अनुमान है Q3 में 32% प्रॉफिट बढ़ के आएगा। ज़बरदस्त ग्रोथ है। बाकी बहुत सारे लोगों के अनुमान 15, 16, 18%, लेकिन मेरे को तो 32% की ग्रोथ आएगी और ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें भी आप 12% की ग्रोथ देखेंगे। देखिए Q1, Q2 में वॉल्यूम भी नहीं था, एक बार हल्का शटडाउन भी था, अब वहाँ से ये पूरी रिकवरी देखने को मिली है, तो इसीलिए रेवेन्यू हो गया। एबिटा लेवल पर भी 22% की ग्रोथ होगी और जो मार्जिन है वो 18.25% के आसपास आनी चाहिए, 17 से बढ़ के। अब ये क्यों आएंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे बड़ा लॉजिक ये है कि एक तो बहुत शानदार रिकवरी नीचे से देखने को मिली है, क्रूड ऑयल में भी सुधार हुआ है, और जो सबसे बड़े रीजन्स ये हैं कि जो पिछले 8-9 महीने के दौरान कंपनी ने अपने स्टेक सेल किए हैं, जियो में किया है, रिटेल में किया है, उससे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है बहुत कम हुई है, तो उसका बम्पर फायदा होगा और प्लस टैक्सेस भी लोअर हुए हैं। तो ये 2 फैक्टर हैं जो इसमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे और ये परमानेंट है, ऐसा नहीं कि वन ऑफ होगा ये। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि रिजल्ट्स जो है कंसोलिडेटेड लेवल पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत शानदार देखने को मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जीआरएम में भी कम से कम $1 का इंप्रूवमेंट होना चाहिए क्योंकि प्राइसेस अगर पिछले आप नवंबर से अब तक देखें तो करीब $10 की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट के 45 दिन थे इसमें तेज़ी बहुत तेज़ आई क्रूड में, तो जीआरएम में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। अब रिटेल की बात करें, ये भी पैंडेमिक के दौरान आउट परफॉर्म नहीं कर पाया था, दबा हुआ था, यहाँ पे भी शानदार ग्रोथ है। यहाँ पे रेवेन्यू में 32% की ग्रोथ हमें नज़र आ रही है जो 51,742 करोड़ के आसपास बैठती है। एबिटा लेवल में भी करीब 36% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और मार्जिन भी इंप्रूव होंगे, 5.7 के आसपास जाएंगे। तो जो रिटेल सेगमेंट था उसमें क्यों आएंगे, क्योंकि इसमें एक तो बड़ा कारण था कि पूरी अर्बन सेक्टर की रिकवरी आई है। ये जो ई कॉमर्स था उसमें इनका अच्छा खासा पार्टिसिपेशन था, वहाँ से रिकवरी देखने को मिली है और जियो मार्ट का रोल आउट हुआ है इस दौरान खूब सारा, तो वहाँ से भी वॉल्यूम आया है। तो दूसरा फैक्टर ये है। अब तीसरा जियो के सेक्टर की बात करते हैं, ये मिक्स्ड रहेगा चूंकि इसकी जो सारी ग्रोथ थी लास्ट 2 क्वार्टर में आपने देखी है। नजर रहनी चाहिए आरपू पे, आरपू यानी प्रति ग्राहक से कितनी कमाई होती है। तो हमारा अंदाजा है कि 145 से 148 के बीच में होनी रेंज मैंने इसलिए ली है कि कई बार क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है वो वैल्यू कस्टमर है या मास कस्टमर है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए 145 से 148 की मैंने रेंज ली, इसके आसपास रहना चाहिए। इसके साथ ही रेवेन्यू में भी करीब 5% की ग्रोथ के हमारे अनुमान है और सब्सक्राइबर बेस पिछले 3 महीनों में यानी Q3 में 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख और एडिशन हुआ है। तो इतना बड़ा बेस ऑलरेडी हो चुका है। तो तीनों ही सेगमेंट में आपको सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे और मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस वाला इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। मानस, आपने अभी भी नतीजों को सुना। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, TCS और ये तीनों दिग्गज अपने ऑल टाइम हाई पर है, सिवाय रिलायंस के जो अपने ऑल टाइम हाई से काफी हद तक रिट्रेस हो चुका है। 2360 का हाई और उसके बाद अब ये करीब 2100 की रेंज में घूम रहा है। अगर नंबर बेहतर आते हैं बाजार के अनुमान से तब, और अगर नंबर इन्हीं के आसपास आते हैं तब, आप कितनी तेजी की उम्मीद लगा रहे हैं? मेरे लिए क्वेश्चन है सुमित जी। मानस, देखिए, मंडे को जब अपनी बात हुई थी तो उस टाइम पे मैंने बात की थी 1985 के लेवल पे। मैंने बोला था 2050 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को मैंने 2150 की बात की, तो वो टारगेट अभी भी कायम है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ पोजिशनल तौर पे। पोजिशनल तौर पे रिलायंस के अंदर पोटेंशियल है 2300 और 2350 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। रिजल्ट खराब होता है और अगर कोई डिप मिले तो भी आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि लोअर लेवल पे देखिए तो 2000 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 2000 का स्टॉप लॉस रखिए, अभी खरीदारी करिए, लोअर लेवल पे खरीदारी करिए और 2300 के टारगेट सेट करिए। 100 ये इसका प्रीवियस हाई है, उसी के आसपास के आप टारगेट्स रखिए, अभी भी खरीदारी करिए, डिप मिले तो और अच्छा है और आपके लिए 2000 का एक मजबूत बेस वहां पर दिख रहा है।